क्या आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो बार बार लॉस कर करके थक गए हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सपना बस सपना ही रह गया है? तो आज का ये विश्लेषण ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के गुरु मार्क डगलस के उन सिद्धांतों की जो एक ट्रेडर की सोच को बदलकर उसे कंसिस्टेंसी की राह पर ले जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से ट्रेडिंग की सारी परेशानियां असल में शुरू होती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर नए ट्रेडर को परेशान करता है। सोचिए, सब कुछ तो है, बेस्ट चार्ट्स हैं, सबसे महंगे इंडिकेटर्स हैं और शायद दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट लाल क्यों है? आखिर गलती हो कहां रही है? और यहीं पर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर है। यही मार्क डगलस की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। असली खेल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे दो कानों के बीच में चल रहा है। तो चलिए अब हल की तरफ बढ़ते हैं। और इस खेल को जीतने का जो पहला नियम है वो ये है कि इसे सही नजरिए से देखा जाए। देखिए, ट्रेडिंग कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका एक ही सही जवाब हो। यह संभावनाओं का खेल है। मार्क डगलस एक बहुत सीधी और सच्ची बात कहते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मार्केट किसी भी पल आपके खिलाफ जा सकता है। कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी 100% की गारंटी नहीं देती। हर ट्रेड एक सिक्के को उछालने जैसा है, जहां हमेशा एक अनिश्चितता बनी ही रहती है। तो जब नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं, तो एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो अपना ध्यान नतीजे से हटाकर उस प्रोसेस पे लगाता है जो उसके कंट्रोल में है। मतलब, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने अपना रिस्क सही से मैनेज किया? जीत या हार तो आती जाती रहेगी, लेकिन डिसिप्लिन में रहना ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और प्रोसेस से भटकने का सबसे खतरनाक उदाहरण है रिवेंज ट्रेडिंग। जरा सोचिए, एक ट्रेड में लॉस हुआ और दिमाग में जैसे आग लग गई। उस पैसे को तुरंत वापस पाने के चक्कर में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड डबल साइज का लगा दिया। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो जुआ है जो सिर्फ इमोशंस में बहकर खेला जा रहा है। इस इमोशनल जाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस पावरफुल आइडिया को अपनाना। हर नया ट्रेड एक नई शुरुआत है। इसका पिछले ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। पिछली हार का बोझ उठाकर अगले मौके पर जाना ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब बात करते हैं उन दो सबसे बड़े राक्षसों की जो हर ट्रेडर के दिमाग में बैठे हैं और सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, डर और लालच। डर का राक्षस कानों में फुसफुसाता है, अरे जल्दी से थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, कहीं ये भी हाथ से ना चला जाए। और एक बड़ा प्रॉफिट देने वाला ट्रेड छोटे में ही कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ लालच या उम्मीद का राक्षस कहता है, रुको, शायद मार्केट पलट जाए। और एक छोटा सा लॉस एक बहुत बड़े विनाशकारी लॉस में बदल जाता है। तो इसका इलाज क्या है? एक मैकेनिकल सिस्टम बनाइए जो इमोशंस को गेम से ही बाहर कर दे। ट्रेड लेने से पहले ही दो चीजें पत्थर की लकीर की तरह तय कर लें। आपका स्टॉप लॉस कहां होगा और आपका टारगेट क्या होगा। जब नियम पहले से तय हो तो डर और लालच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल उस पायलट की तरह जो ऑटो पायलट पर भरोसा करता है, न कि तूफान में घबराकर प्लेन का कंट्रोल खो देता है। और यहीं से हम ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई पर आते हैं। लोग सालों तक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, जबकि असली होली ग्रेल हमेशा उनके अंदर ही होता है। असली स्ट्रैटेजी कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, बल्कि आपका अटूट अनुशासन है। मार्क डगलस की ये लाइन हर ट्रेडर को अपने डेस्क पर लिखकर लगा लेनी चाहिए। कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर उसमें अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने का डिसिप्लिन नहीं है तो वो मार्केट में कभी नहीं टिक पाएगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट लगातार सही काम करने से आता है, न कि सिर्फ होशियार होने से। डिसिप्लिन बनाने के लिए अपने नियम बनाना जरूरी है। जैसे तय करें कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क लेंगे। अपना लॉट साइज फिक्स रखें, उसे बार बार इमोशंस में आकर बदले नहीं। और सबसे जरूरी, ओवर ट्रेडिंग बंद करें। ये नियम आपके किले की दीवारें हैं जो इमोशंस के हमले से आपको बचाती हैं। एक बार जब दिन का काम पूरा हो गया तो सिस्टम बंद करें और मार्केट को भूल जाएं। कल एक नया दिन है। जब इस अनुशासित रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है तो एक और बड़ा मेंटल शिफ्ट करना पड़ता है, और वो है सक्सेस की अपनी परिभाषा को ही बदलना। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट तब आता है जब वो लॉस को अपनी पर्सनल हार मानना बंद कर देता है। ऐसे सोचिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस में कुछ लागत होती है।
ट्रेडिंग में छोटे छोटे कंट्रोल्ड लॉस आपकी लागत हैं, ये होंगे ही। इन्हें स्वीकार करना ही कामयाबी की ओर पहला कदम है। लेकिन कई ट्रेडर्स का ईगो उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। लॉस होने पर वो क्या कहते हैं? मेरा एनालिसिस तो परफेक्ट था, बस मार्केट ही बेवकूफ़ी कर रहा था। ये सोच जहर की तरह है जो आपको कभी सीखने और बेहतर बनने ही नहीं देगी। सच्चाई ये है कि मार्केट सुप्रीम है। बाजार कभी गलत नहीं होता, वो तो बस एक नदी की तरह बह रहा है। एक ट्रेडर का काम नदी से बहस करना नहीं है, बल्कि अपनी नाव को उसकी धारा के हिसाब से चलाना है। जो ट्रेडर झुकना सीखता है और खुद को मार्केट के हिसाब से ढालता है, वही इस खेल में लंबा टिकता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है। इसका मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। इसका असली मतलब है हर एक ट्रेड में, चाहे वो जीते या हारे, अपने प्रोसेस और अपने नियमों को लगातार फॉलो करना। असली कामयाबी डिसिप्लिन में है, विन रेट में नहीं। और आखिर में मार्क डगलस की ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट की चाल से नहीं है, ये लड़ाई खुद के मन से है। अपनी भावनाओं पर, अपनी जल्दबाजी पर और अपने ईगो पर काबू पाना ही कामयाबी की असली और एकमात्र चाबी है। तो आज का ये डिस्कशन एक गहरे सवाल पे आके रुकता है। ईमानदारी से खुद से पूछने की जरूरत है, आपकी ट्रेडिंग को असल में चला कौन रहा है? कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी या आपका अटूट चट्टान जैसा अनुशासन? यकीन मानिए, इसी जवाब में आपकी ट्रेडिंग का भविष्य छिपा है।